हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और कैसे हैं आप सभी। और ये वीडियो मैंने जो है शाम को शूट किया था और ये एडिट करके मैंने अगले दिन वाले में ऐड कर दिया है, क्योंकि उसी दिन ये कपड़े भी धोए थे। तो मैंने पहले ही बोला था कि जो उसका वीडियो होगा लंच का या डिनर का, तो मैं बाद में इसको ऐड कर दूंगी। और अब ये लंच के लिए मैंने सारा सामान फ्रिज में से निकाल लिया है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जो है डे बाई डे बच जाता है सामान। थोड़ी थोड़ी सी सब्जियां बच जाती है, वैसे तो यूज़ नहीं आती, क्योंकि ताज़ी जो बनती है फिर बच्चे वही खा लेते हैं। और बच्चों को तो ऐसे ही है, कोई सब्जी मन में आई तो खा लिया खाना, नहीं तो मैगी ही है ही अपने लिए। और थोड़ी सी रोटियां मैंने भिगाई हुई हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको, दही में, और वो अच्छे लगने लगती हैं। बासी तो रोटी नहीं खाई जाती, बट इस तरह से करके और टेस्टी भी लगती हैं, और एक ये हेल्थ के लिए भी ठीक होती है। अगर सुबह सुबह आप बासी रोटी दूध में भिगो करके खाते हैं तो वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। और इस तरह से रोटियां भी अपना काम कर देती हैं और बाहर भी नहीं फेंकनी पड़ती, क्योंकि आजकल गाय वाय को भी कोई भी अपनी रोटी नहीं देने देता। पहले फर्स्ट रोटी निकालते थे गाय के लिए, बट अभी खट्टी हो जाती हैं तो उनको भी ऐसे ही फेंकना पड़ता है, क्योंकि आसपास कोई गाय नहीं है, और गाय जिनके पास है वो देने नहीं देते, क्योंकि फिर उनकी तबीयत खराब हो जाती है। इसी तरह से अब गाय की रोटी निकालने का भी चलन कम हो गया है। और देखिए ये सब थोड़ा थोड़ा सामान है, थोड़े से राइस हैं, मैं फ्राइड कर दूंगी राइस को, और टमाटर और प्याज में। और इधर जो थोड़ी लौकी बची हुई थी, प्रीति ने बनाई थी, वही मैंने चने की दाल भिगो करके उसमें कुकर में सीटी लगा दूंगी, जिससे कि वो ठीक हो जाएगी फिर से। और ये टमाटर और प्याज हैं, और मैं चावल फ्राई कर लूँगी, क्योंकि खाना वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, और आसपास किसको दें खाना, ये भी एक बड़ी दिक्कत होती है। और फिर फ्रिज हमारे पास इसीलिए होता है कि हम इस्तेमाल कर सकें। मैं तो खाना नहीं फेंकती, बट कभी कभी मजबूरी हो जाती है। और देखिए बस थोड़ा थोड़ा सा हम सब लोग, यही 4-5 लोग हैं, तो यही मिलजुल कर अपना हमारा फ्रिज भी खाली हो जाएगा फिर इस सामान से। और इसमें ज़्यादा परेशानी होती है बासी जो ये खाना होता है देने में, थोड़ा थोड़ा सबको अलग से गर्म करके दो, मैनेज करो सब कुछ कि किसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और देखिए मैंने हरी मिर्च, टमाटर, प्याज सब कुछ डाल दिया है, और अब बस फ्राइड चावल हो जाएंगे, थोड़े से लौकी चने की दाल हो जाएगी, और दही में भीगी हुई रोटी हो जाएगी चाट की जगह तरह। तो बस दोपहर का काम चल जाएगा। इतनी ज़्यादा डाइट किसी की है नहीं। और तो चलिए बस अब दोपहर का हमारा लंच तैयार करने में मैं लगी हुई हूँ। और मैंने पहले ही बोला था कि मुझे याद आ गया बीच में कि मैंने दवाई नहीं ली है, तो मैं दवाई ले लेती हूँ। बीच बीच में कभी भूल जाती हूँ मैं दवाई लेना, तो मुझे फिर याद आता है, तो फिर बस मैं एकदम से दवाई ले लेती हूँ, क्योंकि चीनू चेक भी करती रहती है कि मम्मी आपने दवाई ली नहीं ली। तो चलिए फ्रेंड, दवाई का रोना तो पुराना ही है मेरे साथ, और दवाई बढ़ती जा रही हैं, कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। और हमारे चावल भी फ्राई हो गए हैं अब। और नीचे तो मैं डाइनिंग टेबल पर लगा देती थी सारा खाना, बट अब ऊपर तो कोई कोई आएगा तो उसमें उसको जो है अलग अलग से ही दिया जाएगा। और ये अभी दवाई मेरे को और दिखा रही है कि अभी आपने ये नहीं ली है मम्मा, ये नहीं ली है, तो कोई बात नहीं, मैं ले लूँगी अभी। और फिर कैमरा थोड़ा ठीक से नहीं हो रहा था, तो मैंने बाहर टेबल पर रख दिया। और इधर तानिया भी काम में लगी हुई हैं, वो भी सलाद वगैरह और सब कुछ कट करने में लगी हुई हैं। और बारिश होने वाली है ऐसा लग रहा है, क्योंकि मौसम ऐसा ही हो रहा है। तो देखिए बस लंच हमारा तैयार हो चुका है, और तभी मुझे भूख लगी एकदम से। और फिर मैं ये करती हूँ कि जो नमकीन होती है, नमकीन में हरी मिर्च, प्याज, और जो चने की दाल वाली नमकीन होती है उसमें डाल करके और नींबू डाल करके टेस्टी हो जाता है, और उससे पराठा या रोटी खा लेती हूँ, तो बड़ा टेस्टी लगता है, कुरकुरा भी। और देखिए कितनी जल्दी जल्दी खा रही हूँ, आपको लग रहा होगा कितनी जन्मों की भूखी है ये। बट काम करने के बाद फिर भूख लगती है, कपड़े वगैरह धोने, नीचे की सफाई करवानी है, और लंच की तैयारी करने के बाद अब मुझे भूख बहुत तेज़ सी लगी थी। और पानी ना पियो खाने के ऊपर तो फिर मज़ा ही नहीं आता। और खाने के 45 मिनट बाद हमें पानी पीना चाहिए, फिर भी मैं एकदम से पानी पी लेती हूँ।
और तो चलिए फ्रेंड्स, कहने में आसान होता है किसी के लिए भी ये उपदेश, पर जब अपनी बारी आती है तो हम लोग कुछ नहीं कर पाते। और सभी के खाने से पहले मैंने तो अपना काम कर लिया है। एक रोटी या पराठा जो भी था शायद वो मैं खा चुकी हूँ, और अब भूख ख़त्म हो जाएगी, अब कुछ खाने का मन नहीं करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आने वाले हैं सभी, हस्बैंड जी, रोहन सब, और बस मैं सबको लंच दे दूँगी। और मैं भूल जाती हूँ कि कल का वीडियो था तो मैंने अब ये बोल दिया कि डिनर का है या कुछ भी है, तो अब मुझे माफ़ करिएगा क्योंकि मुझसे भूल चूक हो जाती है। और क्योंकि बाद में वॉइस देती हूँ मैं अपनी, तो एकदम से समझ नहीं पाती सिचुएशन की क्या करने जा रही हूँ मैं। और बस अब सभी ऐसे ही खाली हैं इस टाइम, तो फिर कुछ काम रहता नहीं है और थोड़ा आराम का टाइम हो जाता है। बस फिर बाहर से कपड़े समेटने का टाइम हो जाएगा, और कपड़े समेटने के बाद उनको फोल्ड करना, फिर यही काम दिन भर तो लगा रहता है। और इसी में टाइम भी पास हो जाता है, नहीं तो टाइम भी हम लोगों का पास नहीं होगा अगर ये हमारे पास काम नहीं होंगे। इतना भी मेरी तो प्रीति हेल्प कर देती हैं, तो और भी कम काम रहता है मुझे, बट फिर भी जब तक अपनी आंखों के सामने कोई काम ना हो तो वो अच्छे से नहीं होता। और देखिए यहाँ मैं बैठ गई हूँ। अब जैसे कि मैं बता रही थी कि मैं अभी बस कपड़े मंगाए हैं मैंने और उन्हें फोल्ड करूँगी, और कुछ खा भी रही हूँ मैं। पता नहीं, दवाई लेने के बाद मुझे कुछ भूख ज़्यादा लगती है काम आ गया और नींद ज़्यादा आती है, ये है। और कपड़े आ चुके हैं अंदर, और अब इनको फोल्ड करने की बारी है। तो वैसे तो तानिया कर देंगी, कपड़े संभालना बहुत ही ज़्यादा, थोड़ा से कपड़े मैं फोल्ड कर देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और देखिए थोड़े ही कपड़े फोल्ड करने के बाद अब हस्बैंड जी आ गए हैं, तो उनका खाना लगा करके देना है। वैसे चाय वाय का काम तो तानिया का है, बट मैंने कुछ आटा बस बनाया था तो उनकी रोटी के लिए ही। और बस ये देखिए साइड में कटोरी में भीगी हुई जो दाल दही में बासी रोटी है वो है। और उनके जाने के बाद फिर मैं कपड़े फोल्ड करने लगी हूँ। और प्रेस में तुरंत नहीं करती क्योंकि फिर भी दोबारा से करनी ही पड़ती है फ्रेंड। और तानिया हंस रही है कि मम्मा आप 2-4 कपड़ों को फोल्ड करेंगी और फिर बस रख देंगे, फिर तो मुझे ही फोल्ड करने हैं। और आपके फोल्ड किए हुए भी मुझे दोबारा से फोल्ड करने पड़ते हैं क्योंकि ये बिल्कुल क्रीज बिठा करके करते हैं फोल्ड, और मैं ऐसे ही कर देती हूँ जल्दी जल्दी में, क्योंकि फिर भाई हम ये तो आराम से करेंगी, करीने से करेंगे काम को। और मैं तुझे पता ही है प्रेस होनी है तो फिर ऐसे ही फोल्ड कर देती हूँ। और ये नाइट सूट जो है मेरे पास, एक रेड कलर का और ब्लू कलर का, ये तानिया ने ही मुझे मंगा करके दिए हैं ऑनलाइन। और मुझे इनमें बहुत ही कंफर्टेबल फील होता है क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट है और इनका कपड़ा, और अच्छा लगता है। और मैं पहने भी रहती हूँ, बल्कि सब कह भी रहे थे ये लोग कि मम्मा आप अब तैयार नहीं होते, ये नहीं पहनते, वो नहीं पहनते, बट मुझे इसमें बहुत अच्छा लगता है। और कुछ मेडिसिन की वजह से कुछ मुझे खुजली सी थोड़ी हल्की रहती है, तो अब मम्मा को पैम्पर कर रही है तानिया। ऐसे ही करती है, चिपटा चिपटी है, जब इसको करना होता है, प्यार मम्मा को दिखाना होता है। और टाइसन को देख करके फिर ये और ज़्यादा करती है। और टाइसन भी यहीं कहीं लेट होंगे क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सो रहा है टाइसन। जब देखो टाइसन सोया रहता है, और हाँ कोने में सोफे के जा करके सो जाता है। देखिए फिर से दवाई का टाइम, कितनी बार टाइम होता है मेरी दवाई का, मैं ही भूल जाती हूँ कि अब कौन सी दवाई ली थी और अब कौन सी लेनी है। तो फ्रेंड्स फिर आयुष ही आ गई, तो उसने मस्ती करनी शुरू कर दी टाइसन के साथ में, और टाइसन को गुलगुली करने लगी और उसे अच्छा भी लग रहा था। और फिर कहने लगी चीनू की मेरी क्यों तुम वीडियो बनाने लगते हो। और मैंने ऐसे ही, मैं तो फिर रोहन के पास भी दौड़ने लगा टाइसन, और मेरे पास भी आने लगा। मुझे गिला लगता है, मुझे जो है मैं पेट से ओपन नहीं हूँ, और मुझे जो है वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे प्यार आता है टाइसन के ऊपर, बट मैं उसको पकड़ नहीं सकती, गोद में नहीं ले सकती। और वो जो चाटता है, मुंह चाटता है, सब करता है, वो मैं नहीं करा सकती। और बार बार मेरे पास आने की कोशिश करता रहता है। और देखिए अब सोफे पर बिठा दिया है टाइसन को, उसे पर नीचे उतरना है और मस्ती करनी है। और इतना रूठ जाता है ये टाइसन कि इसका नखरे इतने ज़्यादा हैं, अगर ज़रा सा कुछ इसको कह दिया तो वॉशिंग मशीन के पास या सोफे के पास जा कर के मुँह फुला करके बैठ जाता है।
जब तक कि इसे मनाओ ना, इसके नखरे जो है ढीले नहीं होते, ये अपने नखरे दिखाता ही रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए विदा, और अपना ध्यान रखिए। और बरसात भी होने लगी है तो खाने में अपने हरी मिर्च और प्याज का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि ये जो है बदहजमी को ठीक करता है और हाजमा ठीक रखता है। हरी मिर्च ज़रूर खाइए खाने में। बाय बाय।